Welcome back, everyone, and good morning to all of you, friend. In the previous lecture, we already started the question that is the concept of the, various cost, and we already completed the fourth concept, that is the average fixed cost. And from the beginning, the concept of the cost and classification of cost. That the first one, that is the fixed cost, and then variable cost, and the third one, that is the total cost, and fourth one, that is the average fixed cost. तो एवरेज फिक्स कॉस्ट तक हमने फ्रेंड कंप्लीट कर दिया था इन द प्रीवियस लेक्चर. एंड नाउ वी विल गोइंग फॉर द नेक्स्ट कंसेप्ट अबाउट द कॉस्ट, एंड दैट इज द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. एंड प्लीज यू विल कम, सॉरी, यू कैन कम ऑन पेज नंबर 51, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. तो जिस तरह फ्रेंड हमने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, और हमने जो लास्ट लेक्चर में वेरिएबल कॉस्ट का जो कंसेप्ट कंप्लीट किया था, तो यहाँ पे एवरेज वेरिएबल की हम बात करें तो जो वेरिएबल टोटल कॉस्ट होती है डिवाइड हम करते हैं टोटल प्रोडक्शन के साथ, तो वी गेट द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. यानी कि वेरिएबल कॉस्ट का कंसेप्ट तो हमने कंप्लीट कर लिया था, और आपको शायद पता ही होगा कि व्हाट इज़ द वेरिएबल कॉस्ट. और वेरिएबल कॉस्ट के बाद हम जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फाइंड कर रहे हैं, तो जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है, उस टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम करेंगे टोटल प्रोडक्शन या तो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन से डिवाइडेड, तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ फर्म डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, वी गेट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. यानी कि टोटल वेरिएबल जो कॉस्ट है, उनको हम डिवाइड करेंगे टोटल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, वी गेट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज अ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट. यानी कि एवरेज जो भी कॉस्ट होती है वो क्या होती है, पर यूनिट होती है, चाहे वो एवरेज फिक्स्ड हो, एवरेज टोटल हो, या तो एवरेज वेरिएबल. जहाँ पे भी एवरेज वर्ड्स आ रहा है, दैट इज द पर यूनिट. दिस कंसेप्ट इज यूजफुल इन टेकिंग अ डिसीजन रिगार्डिंग कंटिन्यूइंग प्रोडक्शन, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन और क्लोजिंग डाउन. टू फाइंड आउट दिस कॉस्ट फॉर्मूला इज पेज नंबर 52. यानी कि फ्रेंड एवरेज वेरिएबल कंसेप्ट है जो, उनका यूज़ कहाँ पे हो रहा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, कि हमें प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखना है, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, कि प्रोडक्शन को क्लोज करना है. यानी कि यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि अगर हम प्रोडक्शन कंटिन्यू करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा. और सेकेंड थिंग, कि यहाँ पे हमें वो भी पता चल जाएगा कि प्रोडक्शन अगर समझो कि हमें प्रॉफिट मिल रहा है, तो हम प्रोडक्शन क्या करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे, प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे. यानी कि जितना प्रोडक्शन आज हम कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट कर सकते हैं. वो हमें कौन से कंसेप्ट से पता चलेगा, तो हमें याद रखना है, दैट इज द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. तो आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि जो भी यहाँ पे कंसेप्ट है, अलग अलग क्लासिफिकेशन कॉस्ट के हमने किए, उसमें से कौन सा एक ऐसा कंसेप्ट है कि जिससे हमें पता चल सकता है कि अगर हमें प्रोडक्शन को कंटिन्यू करना है, इंक्रीज करना है, कि क्लोज करना है. तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो फॉर्मूला हमने देख लिया, दैट इज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. For example, suppose firm's total variable cost is rupees 150 and a firm produces 20 units of output, then average variable cost is equal to 150 divided by 20 is equal to 7.5. As the output increases, average variable cost also increase. यानी कि आउटपुट अगर समझो कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. इनिशियली द इंक्रीज इन प्रोडक्शन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज. यानी कि जब हम प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो इनिशियल लेवल पे क्या होगा कि जो भी यहाँ पे हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आएगी, वो क्या होगी, डिक्रीज होगी. देन इट बिकम मिनिमम, एंड मिनिमम तक वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज. एंड आफ्टर दैट विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज ऑल्सो increases. It means it is a relationship with the volume of production. यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो रिलेशनशिप है वो किसके साथ है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन. यानी कि हम बोल सकते हैं कि प्रोडक्शन के साथ रिलेशनशिप है. एंड दिस कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम. तो यहाँ पे एक शेड्यूल दिया हुआ है आपकी बुक्स के अंदर पेज नंबर 52 के ऊपर. तो आप यहाँ पे शेड्यूल को देखकर समझ सकते हैं कि क्या है यहाँ पे कॉन्सेप्ट. तो हमने जो भी ऊपर एक्सप्लेनेशन या तो हमने जो भी कंसेप्ट क्लियर किया, उनका यहाँ पे शेड्यूल दिया हुआ है.
तो सबसे पहले लिखा है कि आउटपुट की हम बात कर रहे हैं तो आउटपुट 10 से लेके 70 है। तो उस टाइम जो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे आपको दिख रही है कि, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कंसेप्ट भी आपको पता ही है कि जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी, इंक्रीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब 10 यूनिट्स का आउटपुट है तब वेरिएबल कॉस्ट 80 है, और जैसे ही यहाँ पे आउटपुट बढ़ रहा है तो उसी तरह यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है। एंड सामने अब यहाँ पे देख सकते हो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो हमें यहाँ पे समझना है। तो मैंने आपको यहाँ पे आगे बताया था कि इनिशियल लेवल में क्या होता है कि जब भी प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो उसी टाइम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, पहले डिक्रीज होती है, उनके बाद एक मिनिमम लेवल पे आ जाती है एंड देन इंक्रीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनिशियल लेवल में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रही है, डिक्रीज, यानी कि जब 8 रुपीज़ कॉस्ट आ रही है, देन 7.5 जब प्रोडक्शन बढ़ा, एंड देन 7, और 7 मिनिमम यहाँ पे हो गई, एंड देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीज। तो उनके बाद आप देख सकते हो कि 7 के बाद 7.25, 7.8, 7.33 एंड 8.85। तो उस तरह यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और उनके ऊपर से यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर आप देख सकते हो कि कॉस्ट है, एंड सॉरी वाई एक्सिस के ऊपर कॉस्ट, एंड एक्स एक्सिस के ऊपर आउटपुट। और यहाँ पे जो कॉस्ट है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और मैक्सिमम यहाँ पे कितने, 8.85। तो हमने यहाँ पे 10 तक ले ली है। और एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी आउटपुट है और मैक्सिमम ने 80 तक यहाँ पे लिया है। अब यहाँ पे हम जो डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो, हमें जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व मिल रहा है, आप देख सकते हो कि वी शेप में, यू शेप में मिल रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले ए पॉइंट की हम बात करें तो जब 10 यूनिट्स का आउटपुट है तो उसी टाइम यहाँ पे 8 रुपीज़ वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। देन टिल 30 यूनिट्स प्रोडक्शन, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गई यहाँ पे, मिनिमम। तो सी पॉइंट पे आप देख सकते हो, एंड देन एवरेज वेरिएबल कॉन्स्टेंटली क्या हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि इन द डायग्राम 5.5 output is shown on x-axis and average variable cost is on y-axis. Here in the diagram, first average variable cost move left to right, upward to the downward means negative slope. यानी कि वहाँ पे आप देख सकते हो कि इनिशियल लेवल में ये जो स्लोप है वो क्या है, नेगेटिव स्लोप है, क्योंकि इनिशियल लेवल में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो आप वहाँ पे देख सकते हो कि इनिशियल लेवल की हम बात करें तो यहाँ पे negative slope till units of production 30, which indicates that beginning as a output increase, average variable cost is a decrease, जो हमने समझ लिया था। बट आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ 30 यूनिट्स, यानी कि 30 यूनिट्स के प्रोडक्शन के बाद क्या हो रहा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीज, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, इंक्रीज होगी। एंड बिकॉज इन द बिगिनिंग इंक्रीज रिटर्न टू स्केल एंड आफ्टरवर्ड डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल लो में अप्लाई, यानी कि जो डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग का लो है वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो हमें इतना यहाँ पे याद रखना है कि इनिशियल लेवल में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, डिक्रीज होगी, एंड एक टर्म ऐसा आएगा कि वहाँ पे मिनिमम हो जाएगी, दैट इज़ अ सी, एंड आफ्टर दैट क्या होगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज अ इंक्रीज। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने जो फोर्थ कंसेप्ट था अबाउट दी कॉस्ट जो हमने कंप्लीट कर लिया, दैट इज़ द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और मैं यहाँ पे आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, विद इन 2 मिनट्स प्लीज़ रीड द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एंड देन वी विल गोइंग फॉर द नेक्स्ट, दैट इज़ द एवरेज टोटल कॉस्ट, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको टाइम दे रहा हूँ फ्रेंड 2 मिनट्स का, प्लीज़ कंटिन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट।
Welcome back, friend. The next concept of the cost, that is the average cost. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि टोटल जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, ऐसे कंसेप्ट की बात करें तो टोटल 6 है, और ऐसे एक मार्जिनल कॉस्टिंग भी आगे का पॉइंट है। लेकिन जो एक दूसरे के साथ जो कंसेप्ट यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं उनकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कंप्लीट किया था, दैट इज द टोटल कॉस्ट, सॉरी, फिक्स कॉस्ट, देन वेरिएबल कॉस्ट, एंड देन द टोटल कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट के साथ जो रिलेटेड है दैट इज द एवरेज फिक्स कॉस्ट, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर दिया था। वेरिएबल के साथ जो कनेक्टेड है दैट इज द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एंड अब जो यहाँ पे आ रहा है दैट इज द एवरेज कॉस्ट, यानी कि जो टोटल कॉस्ट के साथ रिलेटेड है। ऐसे तो यहाँ पे जितनी भी कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट से लेके एवरेज कॉस्ट तक, सब एक दूसरे के साथ ही कनेक्टेड है। लेकिन हम यहाँ पे याद रखेंगे कि जो भी यहाँ पे फोर्थ कंसेप्ट है अबाउट द कॉस्ट, दैट इज द एवरेज फिक्स कॉस्ट इज रिलेट्स विद द फिक्स कॉस्ट, क्योंकि फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय द टोटल production, total outputs, and we get the average fixed cost. And then average variable cost, that is the variable cost divided by the total output, and we get average variable cost. And like this, average cost, that is the total cost divided by the total output, and we get average cost, that is the average total cost, जो अब यहाँ पर हम समझने की ट्राई करेंगे। तो जिस तरह हमने देखा था कि एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, उसी तरह यहाँ पे एवरेज कॉस्ट में क्या होगा कि जो टोटल कॉस्ट है हमारी, टोटल कॉस्ट, यानी कि टोटल कॉस्ट के अंदर दोनों कॉस्ट इंक्लूडेड है, दैट इज द एवरेज, सॉरी, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, एंड टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल आउटपुट या तो टोटल प्रोडक्शन, देन वी गेट एवरेज कॉस्ट। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला में भी देख सकते हो, एवरेज कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज द एवरेज टोटल कॉस्ट। यानी कि अगर आपको एग्जाम में पूछ रहे हैं कि एवरेज टोटल कॉस्ट या तो एवरेज कॉस्ट, तो दोनों का मीनिंग यहाँ पे सेम ही होगा, दैट इज द एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट इज अ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि फ्रेंड एवरेज कॉस्ट हमें पता है कि जहाँ पे भी एवरेज वर्ड्स का यूज हो रहा है, तो एवरेज का मीनिंग क्या होगा कि पर कैपिटा, पर यूनिट, या तो बोल सकते हैं कि पर पर्सन। जहाँ पे भी हमने एवरेज वर्ड्स यूज़ किया है, चाहे पर कैपिटा इनकम हो तो वहाँ पे भी वो एवरेज इनकम ही थी। एवरेज कॉस्ट इज फाउंड बाय डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट बाय यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड टोटल कॉस्ट इज अ सम ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो जो हमने लास्ट लेक्चर में भी समझ लिया था कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। Therefore, total fixed cost plus total variable cost is divided by production unit. We get average cost. तो फ्रेंड यहाँ पे हम याद रखेंगे कि जो एवरेज कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, जो हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। और यहाँ पे एक फॉर्मूला भी दिया हुआ है अबाउट द एवरेज कॉस्ट। तो हमें पता है कि एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल प्रोडक्शन, एंड दूसरा एक फॉर्मूला दिया कि एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू, सॉरी, डिवाइड बाय टोटल प्रोडक्शन। एंड यहाँ पे एक शेड्यूल दिया हुआ है कि जो प्रोडक्शन यूनिट की हम बात करें तो 1 to 7, एंड देन टोटल कॉस्ट की बात करें तो टोटल कॉस्ट, यानी कि यहाँ पे एवरेज एंड फिक्स, सॉरी, एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट बोथ आर इंक्लूडेड इन द टोटल कॉस्ट, एंड द लास्ट वन दैट इज द एवरेज कॉस्ट, दैट इज द टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय प्रोडक्शन। तो हमें एवरेज कॉस्ट यहाँ पे मिलेगा। एज द लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज इज द टोटल कॉस्ट इंक्रीज, यानी हमें पता है कि प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। बट इनिशियली the average cost falls, then remains constant and subsequently rises if such a trend of average cost is plotted, and the following diagram is obtained। तो यहाँ पे पहले हम समझने की शेड्यूल जो यहाँ पे दिया, टेबल दिया, उनको समझने की ट्राई करेंगे कि यहाँ पे प्रोडक्शन दिया है टोटल कॉस्ट,
एंड जो अब यहाँ पे हम समझने वाले दैट इज द एवरेज कॉस्ट, यानी कि टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय प्रोडक्शन यूनिट वी गेट एवरेज कॉस्ट। तो आप फर्स्ट यूनिट के लिए एवरेज कॉस्ट यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल कॉस्ट यहाँ पे है 9 रुपीज़ डिवाइड बाय 1 यूनिट का प्रोडक्शन। तो हमें यहाँ पे जो एवरेज कॉस्ट मिल रही है दैट इज द 9 रुपीज़, यानी कि 9 डिवाइड बाय 1, तो वी गेट 9 रुपीज़। जब यहाँ पे प्रोडक्शन है 2 यूनिट्स का तो टोटल कॉस्ट हो रही है 16 रुपये। देन 16 डिवाइड बाई 2 वी गेट 8 रुपीज़ एज एवरेज कॉस्ट। उसी तरह यहाँ पे जब यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है 7 यूनिट्स का, तब टोटल कॉस्ट कितनी है 70 रुपीज़। 70 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 10, यानी कि 10 इज अ एवरेज कॉस्ट। तो हम टोटल कॉस्ट को डिवाइड करेंगे प्रोडक्शन के साथ, तो वी गेट द एवरेज कॉस्ट। और यहाँ पे एक डायग्राम भी दिया हुआ है जिनका शेप भी आप देख सकते हो यू शेप का बन रहा है, क्योंकि इनिशियल लेवल में जो एवरेज कॉस्ट होती है, एवरेज टोटल कॉस्ट, वो क्या होती है डिक्रीज, एंड देन मिनिमम लेवल पे आके वो वहां से क्या हो जाती है इंक्रीज। इन डायग्राम 5.6 ऑन एक्स एक्सिस output and y-axis average cost is shown in the beginning with the increasing in output and average cost decrease after some units of production. Increase in average variable cost is a more in comparison to decrease in average fixed cost, and due to that total cost increase, average cost curve become U shape in short. And initially with an increase in production the average cost decrease, यानी कि बिगिनिंग लेवल में क्या होगा कि प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो उनके साथ जो एवरेज कॉस्ट है वो भी क्या एवरेज कॉस्ट क्या होगी डिक्रीज। एंड देन एट द पर्टिकुलर लेवल प्रोडक्शन इज अ मिनिमम, बट आफ्टर दैट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड देयरफॉर एवरेज कॉस्ट कर्व बिकम यू शेप। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लाइक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट सेम कंसेप्ट ही आपको लग रहा होगा, क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में भी जितना चेंज हो रहा था उतना ही चेंज यहाँ पे एवरेज कॉस्ट या तो एवरेज टोटल कॉस्ट में ही होता है। और यहाँ पे हमने डायग्राम में इजीली एक कंसेप्ट समझ लिया कि एवरेज कॉस्ट का जो कर्व है वहाँ पे भी उनका यू शेप ही क्रिएट होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे जो अलग अलग 6 कंसेप्ट थे, या तो अभी एक सेवन्थ जो कंसेप्ट बाकी रिमेंस है दैट इज़ द मार्जिनल कॉस्ट। जो हम यहाँ पे जो एवरेज टोटल कॉस्ट आप जब रीडिंग कर लो एंड देन वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज़ द मार्जिनल कॉस्ट। तो मैं आपको यहाँ पे फिर से 2 मिनट्स दे रहा हूँ और विद इन 2 मिनट्स प्लीज़ रीड द एवरेज टोटल कॉस्ट ऑन पेज नंबर 52 एंड 53। प्लीज़ कंटिन्यू फ्रेंड। Okay friend, the next concept about the cost that is the marginal cost, and now we will going for the marginal cost,
and please you all come on page number 55. Please wait, friend. Marginal cost means the 1 unit of additional production and we get any additional cost, that is the marginal cost. तो फ्रेंड यहाँ पे हम इजीली याद रख सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट का जो कंसेप्ट होगा, उस कंसेप्ट में क्या होगा कि अगर आप एक यूनिट का ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो तो उनसे प्रोडक्शन कॉस्ट में पीसी यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या चेंज हो रहा है, दैट इज़ द मार्जिनल कॉस्ट। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ और एग्जांपल आपका जो टेबल है वहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरा टेबल हम यहाँ पे पहले देखेंगे एंड बाद में जो कंसेप्ट है उनको समझने की ट्राई करेंगे, तो आप इजीली मार्जिनल कॉस्ट का जो कंसेप्ट है वो आप समझ पाओगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आउटपुट 1 यूनिट से लेके 7 यूनिट टोटल कॉस्ट का कंसेप्ट हमने जो समझ लिया था लाइक सेम। तो मार्जिनल कॉस्ट में क्या होगा कि मार्जिनल का मीनिंग ये क्या होता है कि एडिशनल वन एडिशनल यानी कि 1 यूनिट का एडिशनल प्रोडक्शन हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन मार्जिनल का मीनिंग होगा 1 यूनिट का एडिशनल करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब 1 यूनिट का आउटपुट है तब 9 रुपीज़ हमारी टोटल कॉस्ट है। और मार्जिनल आउटपुट यानी कि हम 1 यूनिट का ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे अब 1 यूनिट का तो ऑलरेडी प्रोडक्शन था ही, अब आउटपुट आ रहा है 2 यूनिट्स को। कि मार्जिनल कॉस्ट में इतना याद रखना है कि वी ऑलवेज ऐड ओनली 1 यूनिट, ओनली सिंगल यूनिट। तो आउटपुट यहाँ पे अब हो रहा है 2 यूनिट्स का। तो 1 यूनिट का ज़्यादा प्रोडक्शन करने से हमारी मार्जिनल कॉस्ट कितनी इंक्रीज हुई, उस कंसेप्ट को हमें याद रखना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जब 1 यूनिट का प्रोडक्शन था तब कॉस्ट थी 9 रुपीज़ एंड जब 1 एडिशनल प्रोडक्शन हुआ 1 यूनिट का तब यहाँ पे हमारी कॉस्ट हुई 16, दैट इज द 16 रुपीज़। तो 16 - 9 वी गेट 7 रुपीज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्जिनल कॉस्ट इज 7 रुपीज़, दिस वन। अब समझो कि 2 यूनिट्स का प्रोडक्शन है एंड 1 यूनिट हम एडिशनल कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन अब हुआ 3 यूनिट्स का। जब 3 यूनिट्स का प्रोडक्शन है तब टोटल कॉस्ट है 21 रुपीज़ एंड व्हेन द प्रोडक्शन आउटपुट इज 2, एट दैट टाइम टोटल कॉस्ट इज 16 रुपीज़। नाउ 21 - 16 we get marginal cost 5 rupees. The third one, that is the 1 additional units of output. Now the output is of 4 units and at the time of 4 units the total cost is 28 rupees and at the time of output 3 the total cost is 21 rupees and 28 minus 21 we get 7 rupees as a marginal कॉस्ट। यानी कि फ्रेंड सिंपल में हमें इतना यहाँ पे याद रखना है कि 1 यूनिट का जो भी यहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है उनसे हमारी कॉस्ट कितनी इंक्रीज हो रही है, दैट इज़ द मार्जिनल कॉस्ट। लास्ट में हम देखेंगे कि 6 यूनिट का प्रोडक्शन और इंक्रीज होकर हो गया प्रोडक्शन 7 यूनिट्स का। तो एट द टाइम ऑफ 7 यूनिट्स द प्रोडक्शन कॉस्ट, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट इज 70 रुपीज़ एंड एट द टाइम ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन 6 द टोटल कॉस्ट इज 54 rupees. 70 minus 54 we get 16 rupees and 16 rupees is a marginal cost. तो सिंपल ही है फ्रेंड, हमें इतना ही यहाँ पे याद रखना है कि 1 यूनिट का प्रोडक्शन हम ज़्यादा कर रहे हैं तो उनसे हमारी जो कॉस्ट में क्या फ़र्क पड़ने वाला है, दैट इज़ द मार्जिनल कॉस्ट। अब यहाँ पे हम जो मीनिंग है उसको समझने की ट्राई करेंगे। We know that if production is increased, the cost of production is also increased with the increase or decrease of 1 unit in total production. Whatever change take the place in the total cost is known as a marginal cost. यानी कि फ्रेंड यहाँ पे हमें इतना याद रखना है कि जो भी टोटल कॉस्ट है उसमें हम अगर 1 यूनिट का एडिशनल टोटल प्रोडक्शन कर रहे हैं तो जो भी चेंज हो रहा है टोटल कॉस्ट में इज नॉन एज अ मार्जिनल कॉस्ट। इन शॉर्ट, मार्जिनल कॉस्ट is the change in total cost when the additional unit of output is produced। यानी कि 1 यूनिट का अगर हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उनसे
जो भी कॉस्ट में फ़र्क आ रहा है, जो भी चेंज हो रहा है इन द टोटल कॉस्ट, दैट इज़ द मार्जिनल कॉस्ट। यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया है कि बाय द डिफरेंस ऑफ एन यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन एंड एन माइनस वन यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट वी फाइंड आउट मार्जिनल कॉस्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला दिया है एम सी एन, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट एट द एन यूनिट, यानी एन यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट एन, यानी कि एन यूनिट का जब प्रोडक्शन है तब कितनी टोटल कॉस्ट है, और माइनस करेंगे हम टोटल कॉस्ट एन माइनस वन, यानी कि जो भी यहाँ पे टोटल कॉस्ट हमें मिल रही है एन यूनिट के प्रोडक्शन में एंड माइनस वन, यानी कि एक यूनिट का प्रोडक्शन हम कम करके यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल से इजीली समझ पाओगे फ्रेंड। देख सकते हो कि यहाँ पे फॉर्मूला की बाय पुटिंग वॉल्यूम ऑफ एन इज इक्वल टू थ्री इन फॉर्मूला, तो एम सी थ्री एन इज इक्वल टू वी टेक थ्री यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, तो एम सी थ्री ओके एम सी थ्री, यानी कि एन इज इक्वल टू थ्री एंड टी सी एन, तो एन की जगह हमने यहाँ पे थ्री ले लिया, एंड टी सी एन माइनस वन, तो थ्री माइनस वन, यानी कि टी सी थ्री माइनस टी सी टू, तो टी सी थ्री इज इक्वल टू 21 एंड टी सी थ्री सॉरी टी सी टू इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5 रुपीज़ इज अ मार्जिनल कॉस्ट, and the table shows that marginal cost of third unit is a difference of the third and second unit of the total cost, that is the rupees 5. This should be kept in the mind that the marginal cost is independent of fixed cost and therefore it can be said that marginal cost is the result of change in a variable cost, यानी कि marginal cost में जो भी change होगा वो चेंज इतना ही होगा जितना वेरिएबल कॉस्ट में हो रहा है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। When production decrease from n and goes to n minus 1, then increase in the total variable cost is equal to marginal cost with the change in production of output, and marginal cost is equal to total cost. तो यहाँ पे फिर से एक टेबल जो मैंने आपको पहले समझा दिया और बाजू में एक्सप्लेनेशन के दिया है कि फ्रॉम द टेबल इट इज़ नॉन दैट द इंक्रीज इन द थर्ड यूनिट marginal cost decrease, and at the third unit marginal cost is a minimum. After that there is a continuous increase in the marginal cost, and this behavior is can be shown in the डायग्राम। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हॉकी स्टिक में आपको मार्जिनल कॉस्ट का कर्व मिल रहा है। तो हम यहाँ पे याद रखेंगे कि मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व है वो हमें हॉकी स्टिक में ही मिलेगा। प्लीज मेक अंडरलाइन हॉकी स्टिक। As shown in diagram, in the beginning, marginal cost decrease at the total average cost decrease initially, but after some time there is increase because initially with the increase in production total variable cost increase at a diminishing rate and after some point increase at a increasing rate। तो यहाँ पे diminishing rate से जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, एंड देन इंक्रीजिंग रेट से मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, इंक्रीज होगी। ड्यू टू दैट इनिशियली विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन marginal cost decrease and after some point it increases। in the diagram marginal cost curve is like hockey stick till the third unit and marginal cost is a decreasing, therefore marginal cost curve has a negative slope after the third unit with the increase in production marginal cost increase and therefore marginal cost curve has a positive slope। तो फ्रेंड यहाँ पे जो पहले नेगेटिव स्लोप एंड देन पॉजिटिव स्लोप और शेप पूछे तो आपको याद रखना कि वॉकी स्टिक का शेप होगा। तो यहाँ पे हमने मार्जिनल कॉस्ट का जो कंसेप्ट है वो भी यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया एंड एक रिलेशनशिप दिया है तीनों के बीच में, मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट, जो हम यहाँ पे समझने की ट्राई करेंगे। जो मार्जिनल कॉस्ट की बात करें कि डायरेक्ट सॉरी यहाँ पे इंटर रिलेशनशिप हो रहा है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर से ही एंड यू कैन सी ऑन पेज नंबर 56 कि वहाँ पे कंसेप्ट दिया हुआ है। तो जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज़ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। और आज का जो लेक्चर है वो हम यहाँ पे रख रहे हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड एंड टेक केयर, बाय बाय।